Hello, hello. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Guys, आज हम आपको फोनीम बता रहे हैं। हमने पूरे सीरीज़ में आपको साउंड्स बताए। साउंड्स में वॉवेल और डिफ्थोंग्स और कॉन्सोनेंट्स में बहुत से ग्रुप्स के बताए, प्लोसिव साउंड्स, फ्रिकेटिव साउंड्स, एफ्रिकेटिव साउंड, नेजल साउंड्स, तरह तरह के साउंड्स बताए। अब एक थोड़ा सा लिंग्विस्टिक का एक चैप्टर पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको नहीं पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो लेट अस कम टू सी फोनीम। फोनीम क्या चीज़ होता है? तो ये फोनोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं, जिससे ध्वनि से संबंधित चीज़ पढ़ाते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू साउंड्स। तो जो ध्वनि की चीज़ें होती हैं, साउंड से रिलेटेड चीज़ होती है, या उसको फोनेटिक्स बोलते हैं, और उसी से बना है फोनीम। तो फोनीम क्या चीज़ है कि फोनीम है ये, फोनीम इज ए साउंड डिफरेंट। ये इसको बोलते हैं साउंड डिफरेंट। साउंड डिफरेंट। फोनीम क्या है? फोनीम इज ए साउंड डिफरेंट, कि जो हम आवाज़ करते हैं, जो आवाज़ निकालते हैं, ध्वनि जो बोलते हैं, वॉवेल या कॉन्सोनेंट, वो क्या है? इट इज़ साउंड। द साउंड विच वी अटर, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इट्स बी वेरी क्लियर। ईच एंड एवरी साउंड मस्ट बी वेरी क्लियर, वेरी डिस्टिंक्ट। दिस इज सीन। एंड अगर जितना ज़्यादा साउंड डिस्टिंक्ट होगा, जितना ज़्यादा साउंड क्लियर होगा, उतना ज़्यादा आपकी आवाज़ या आपके जो आप जो कहना चाह रहे हैं या कह रहे हैं, उतना स्पष्ट होगा। तो ये इट इज़ रिलेटेड टू स्पीच। इट इज रिलेटेड टू स्पीच, साउंड एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। दूसरी चीज है साउंड्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। साउंड्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। ध्वनि और ध्वनि में अंतर जो होता है, वही चीज़ जो है फोनीम कहलाता है। ध्वनि, जैसे हम कहें कि दिस इज अ नाइस पिन, दिस इज एन, या ऐसे कहें एक सेंटेंस, दैट्स नाइस पिन, दैट्स नाइस पिन। और फिर इसी सेंटेंस को रिपीट करें, दैट्स नाइस पिन। तो both the sentences are the same. Both the sentences are the same. Only difference is the difference of per and ba sound. So in these sentences, in both these two sentences, the difference is only of one phoneme. One phoneme, that is pin and bin. Pin and bin. That's pin, that's bin. So pa or ba, that's pin and that's bin. And that is expected, कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि प and ba sound should be clearly pronounced. And how can you pronounce pa and ba clearly when you know that both are bilingual sound? And the difference is also very it is hair speed. Both are bilingual sound, both are stop sound. Similarities are there. What are the similarities? That both are bilingual sound. दोनों को हम bilingual sound, और both are, ये bilingual हो गया, और both
स्टॉप साउंड, दोनों स्टॉप साउंड है। लेकिन अंतर है कि एक वॉइस है और दूसरा वॉइसलेस है। तो डिफरेंस बिटवीन प एंड ब इज, वन इज वॉइसलेस एंड वन इज वॉइस्ड। प इज वॉइसलेस एंड ब इज वॉइस्ड। ये वॉइस्ड है, ये वॉइस है और ये वॉइसलेस है। तो when you pronounce, suppose all the sounds are same, that's, यहाँ भी that's लिखा, यहाँ भी that's लिखा, ये भी नाइस है, ये भी नाइस है, ये भी इन है, ये भी इन है, और ये है प और ब। तो पिन एंड बिन, पिन एंड बिन। तो the p sound should be clearly pronounced, p and b. So if you pronounce p sound and b sound and they remain clearly audible to audience, then you win. That is, then you say that the pronunciation is good. That pin and bin. In the lack of the sound problem, we are sometimes suffer, and the one very major event in is describing Mahabharata. You see that क्या हुआ कि सभी लोग जानते हैं कि महाभारत में जब कौरव जो है वो बहुत पोजीशन में थे, जीतने की पोजीशन में थे, तो कृष्ण भगवान को लगा कि ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, कौरवों की सेना अगर पांडवों पर भारी पड़ा। तो कृष्ण भगवान उस दिमाग के थे कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और लड़ाई में सब कुछ जायज़ है। तो उन्होंने षड्यंत्र रचा, वो ये सब कि द्रोणाचार्य का लड़का था अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा बहुत ही बलशाली था। वो इस पोजीशन में था कि किसी का वध कर सकता था। तो श्री कृष्ण को उससे बहुत भय था। कृष्ण भगवान ने थोड़ा चाल चली और उसने एक र्यूमर फैलाया कि अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो, अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो। और इसके बाद जो है वो बीच में उन्होंने जो है वो डिस्टर्ब कर दिया, ही जस्ट ब्लू द कॉर्न, शंख बजाई उन्होंने, तो उसमें जो आवाज़ जो है छिप गई। तो कौन कौन सी आवाज़ थी? मरो या नरो या मरो, ये सब जो है ये सब फोनीम्स है, नरो, मरो और कुंजरो, और प्लस नॉइस, शंख की आवाज़, यह सब मिलकर के कंफ्यूजन पैदा कर दिया। एंड देन इट वाज आस्क्ड फ्रॉम युधिष्ठिर वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड देन धर्मराज, he was a man who never told a lie, he said yes, I heard that also, कि अश्वत्थामा died, whether it was human being or an elephant, because elephant का नाम भी वो था, अश्वत्थामा था। वो आदमी था या हाथी था, मरा तो जरूर कोई है, दैट आई हैड। तो अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो, तो नरो मरो कुंजरो ये सब क्या है? ब ये सब क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। व्हेन वी डू नॉट हैव accurate knowledge of phoneme, and our phoneme we are unable to articulate distinct, then confusion is created, and confusion is created. So that is why phoneme is important. So phoneme, that's a pin, that's a bin. तो ये पूरा पता होना चाहिए कि कैसे बोला जाता है, तभी आप जो है उसको आप you can distinguish. Another thing is this, किस तरह से कंफ्यूजन होता है। जैसे सपोज हमने एक चीज़ लिखा, ये है कि यस, हाँ,
जैसे अगर ये हमने लिखा सिंह और ये बिग और ये किंग लिखा और ये रिंग लिखा, तो इंग जो है सब में कॉमन है ये। और देन रिमेन्स द क्या फोनी, स फोनी, व फोनी, क फोनी, र फोनी, ये। तो you have to say sa clearly, otherwise if you do not say sa you will say ka. So sing is not king and king is not wing and wing is not ring. Do you follow my point? So this sound, this sound known as a phoneme should be clearly articulated. So and only then we can say sing, wing, king and ring. Otherwise it will be all confused. So and then also in the middle also you will have to be very careful in pronouncing certain. For example, if it is written, yes. See, it is B, last B, big, boy, bow. So you will have to see this B. This is the middle position. B, bay, by, boy, wo, be, and then final also. In final position, you have to also contrast. For example, अगर ये pig लिखा है, pig, और ये लिखा है pit और pitch, और फिर लिखा है pin और लिखा है pick. So you have to be particular. This is ga sound, this is ta sound, this is cha sound, this is na sound, this is again ka sound, and rest is the same. P. So pick, pitch, pitch, pin, pick, like this. So you have to be differentiate sounds. So phoneme in a given language defined only in terms of its differences from the other. One phoneme is different from other when you find the sound, one sound is being different from the other. It is a matter of phoneme only. So it is a sound unit. Phoneme is also called a sound unit. ये टर्म याद करते रहिए, इसको बोलते हैं a sound unit. A sound unit. और ये फोनोलॉजिकल यूनिट भी है, इसको फोनोलॉजिकल यूनिट भी बोलते हैं. फोनोलॉजिकल यूनिट साउंड यूनिट या फोनोलॉजिकल यूनिट भी कर सकते हैं इसको. ये फोनोलॉजिकल, दे आर कंट्रास्टिव, ये दे स्टैंड कंट्रास्टिव. One sound is not similar to other sound. Each sound is different, distinct, apart, and one sound is never similar to another sound. So that very minimum sound,
that very minimum sound is called phoneme. That very minimum sound is called phoneme. So I think you understand what is a phoneme. And then I come to another term, allophone. Allophone. एलोफोन जो है वो आप देखते होंगे कि जैसे अभी मैंने कल बताया था कि आस्पिरेटेड साउंड होता है, जैसे ट साउंड है, ट का ये ट इज इन टाइम, ये अलग, यहाँ पर इसका उच्चारण अलग ये होगा। ट इन स्टेशन, तो ट इन टाइम और ट इन स्टेशन इज टू डिफरेंट साउंड. फॉर एग्जाम्पल, विच इज प्रोनाउंस एज ठ, ट and half yes, and this is pronounced t. So the t sound is two sounds and they are called the allophones. इसको बोलते हैं allophones. Allophones, ये इसको बोलेंगे allophones. Allophones are the two different types of the sound of one phoneme. ये ट इज अ फोनीम, तो इसके दो डिफरेंट साउंड्स होते हैं, ठ एंड स्ट. तो इसी तरह से देखिए, लिटिल, अगर हम कहते हैं लिटिल तो इसमें दो ल आता है, लिटिल, लिटिल. तो एक ये जो पहला ला है, ये पहला ला है और ये जो है दूसरा ला है. तो एक ला को हम बोलते हैं एक को बोलते हैं क्लियर और दूसरे को डार्क. पहला ये जो ल है, ये इसको बोलते हैं क्लियर ल, क्लियर ल, और दूसरे को बोलते हैं डार्क ल, डार्क ल. डार्क ल. तो एक यहाँ जो ला है, लिटिल, लिटिल बोला जाता है. इसका उच्चारण होता है, क्या होता है, लिटिल, लिटिल, इसका उच्चारण होता है लिटिल. तो ला जो है इन द बिगिनिंग इज ए क्लियर और ला इन द एंड इज डार्क, इसका डार्क. जैसे अगर हम लिखें सटल, यहाँ पर सटल में जो यल होता है वो है डार्क, क्योंकि इट इज नॉट वेल प्रोनाउंस्ड, सटल. तो इस तरह से हम देखते हैं कि एलोफोन्स किसको बोलते हैं. एक एलोफोन्स, एक फोनीम के अगर कई सब साउंड्स हुए तो उसको बोलते हैं एलोफोन्स. तो एलोफोन्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में एलोफोन्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. अगर लिखना होगा, जैसे अगर क लिखना होगा तो यहाँ पर भी ऐसे करके, इसका मतलब होगा एलोफोन, एलोफोन. तो गाइस, these are the two terms I wanted to just convey, because this is important, because without it the sound which I was teaching you, consonant, vowel, diphthong sounds, was incomplete. So it was imperative for me to teach this also. I will not go further unless it is required. So I will come again to grammar part. So that's all for today. Thank you.